आप या आपकी पार्टी किस स्तर पे जा रही है, सरकार पर कैसे दबाव बनाएंगे? जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हम लोग एक गूगल शीट फॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पर युवाओं का जो डेटा है वो हम लोग लेने जा रहे हैं। जो ओरिजिनल डेटा है जो हम सरकार को देने जाएंगे कि कितने सारे युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि जो भी ऑनलाइन जो भी गूगल में आप डेटा देखते हैं, मुझे बहुत सारा डेटा में डाउट होता है कि वो ठीक ठाक है कि भी नहीं। लेकिन आज का दिन में देश में 80% युवा है। ये देश को युवा देश कहा जाता है, लेकिन इस देश में युवा ही बेरोजगार है। यहाँ डिप्रेशन का केस, सुसाइड का केस दिन पर दिन बढ़ रहा है। युवा क्राइम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि युवाओं का जो बेसिक राइट है, जो रोजगार देना। आप बताइए, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन वो होपलेस है कि उनको करना क्या है। उनको दिशा नहीं पता है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। हमारे पास नौकरी नहीं है। बहुत शर्मनाक बात लगता है जब नौकरी मिलने के बावजूद जो शिक्षक शिक्षिका लोग, जो टीचर लोग, रास्ता में बैठ के उन्हें लाठी खाना पड़ रहा है, मार खाना पड़ रहा है। क्या उनका गलती है? उन्हें नौकरी मिला हुआ नौकरी उनको वापस उनसे छीन लिया गया। तो इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है? जिस राज्य में शिक्षक शिक्षिका टीचर लोग को लाठी खाना पड़ता है पुलिस का, इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ बात नहीं हो सकता है। अभी भी एसएससी या पीएससी में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है, इसको लेकर क्या किस तरह से दबाव? बहुत सारा डिपार्टमेंट हमारे पास डेटा है, तौफीक आपको और डिटेल्स में बताएंगे। बहुत सारा डिपार्टमेंट है जो खाली है, जहां लोगों का रिक्वायरमेंट है। बहुत सारा डिपार्टमेंट बंद हो जा रहा है। मेरा जानने में भी समाज कल्याण दफ्तर का बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिसे बंद कर दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयड नहीं है काम करने के लिए। और यहाँ हमारा जो इश्यूज है वो खत्म नहीं हो रहे, लेकिन सरकार किसी को भी नौकरी नहीं दे पा रही है। तो ये सरकार का एक फेलियर है। আপনারা কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, নাহলে তৌফিকের কাছে যাব। हाँ, मीडिया पैनल। ग्रेजुएट इंजीनियर्स आज बेरोजगार है। प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनियां पश्चिम बंगाल में बहुत कम आ रही है। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, बड़ी इंडस्ट्री को लाने के लिए, जो बंद कारखाने उसको खुलवाने के लिए आप लोग किस तरह से सरकार पे दबाव बनाने वाले हैं इस रोजगार को लिए आंदोलन करते हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 45 से 50 साल के बीच में बेरोजगारी का दर पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक चल रहा है। आपने हमारे ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी को बोलते हुए सुना होगा और युवा से इंटरेक्ट करते हुए सुना होगा। जब वो युवा से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं कि आज जो युवा बेरोजगार है, तो बहुत से युवा जो है उन्हें बोलते हैं कि मैंने टेक्निकल ये काम किया है, हमने ये प्रोग्रामिंग सीखा है, हम सिविल इंजीनियर है। बहुत से इंजीनियर के नाम आते हैं कि मैंने ये कोर्स किया है। लेकिन एट दी एंड वो लोग बोलते क्या है कि मतलब हमें ये सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में, बहुत से प्रोग्रामिंग्स करने के बाद में, बहुत सारे कोर्स करने के बाद में आज हमें ओला चलाना पड़ रहा है, आज हमें यूबर चलाना पड़ रहा है, आज हमें रोजगार के लिए बीच रास्ते में मोटियागिरी करना पड़ रहा है। तो ये जब हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जब जमीनी स्तर पे उतर के हर एक युवा से जब सवाल पूछते हैं कि बेरोजगार आप जो हैं, तो आपने क्या एजुकेशन हासिल किया, तो हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन की कमी नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि केरला में एजुकेशन 100% है ना। ठीक उसी तरीके से बाकी सारे स्टेट्स में भी एजुकेशन बहुत है, लेकिन हमारे पास में जॉब्स नहीं। लेकिन ये सरकार गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती है। अगर सही मायने में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे जॉब्स के उपलब्धि है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के वक्त में सेंट्रल सरकार जॉब्स नहीं दे रही। तो ये रीढ़ की हड्डी जो है हमारी देश की युवा है, और आज उसी युवा का रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है। कारण बहुत से, सेंट्रल सरकार ने नोटबंदी करके हमारी रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया है, जीएसटी करके हमारी रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया है। और ये रीढ़ की हड्डी तभी ठीक हो सकती है जब युवा को रोजगार मिलेगा, जब युवा बेरोजगारी से मुक्त होगा। और इसके लिए सेंट्रल सरकार से लेके स्टेट सरकार को आगे बढ़कर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज युवा के लिए सामने रखना पड़ेगा। जैसे कि आप सबने देखा है कि 19 जून के दिन दिल्ली में राहुल गांधी के बर्थडे के दिन तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में युवा कांग्रेस ने जॉब वैकेंसीज निकाले। वहां एक मेला लगाया जहां पे लगभग 5000 युवाओं को रोजगार मिला। वहां पर 100 से भी ज्यादा अधिक बड़े कंपनियां आए।
तो ये राहुल गांधी जी का सोच है कि जब युवा कांग्रेस ने उनके जन्मदिन में युवाओं को ये उपहार दिया कि जिससे जो हमारे युवा आज परेशान है वो परेशानी को दूर करने का एक कोशिश किया, और उसी कोशिश को लेकर हम भी बंगाल में अपना कदम उठाने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि बहुत अच्छा बैनर भी बना है और बहुत सारा हम लोग ने लॉन्च किया है कि चाकरी चाय रोजगार दो। तो इसी मुद्दे पे हम बात करने आए हैं कि जब बात देश की आती है, रोजगार की आती है, तो हमें देखने को मिलता है मंदिर और मस्जिद का मुद्दा, ठीक है, हमें मंदिर और मस्जिद का मुद्दा देखने को मिलता है, लेकिन असल मुद्दा क्या है? रोजगार है। जब हमारे देश में रोजगार मिलेगा तो हमारे देश को डेवलपमेंट मिलेगा, हम मजबूत होंगे। लेकिन हमें रोजगारी के मुद्दे से दूर करके मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में युवाओं का वक्त को ज़ाया किया जा रहा है, और इसी मुद्दे को हम लोग ख़त्म करने के लिए ये नया जो आपके सामने एक हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कि चाकरी दो, रोजगार दो। इसी मुहिम के साथ हम लोग पूरे बंगाल में घूमेंगे, हर एक जिला में घूमेंगे और अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग युवाओं को पीड़ा को समझे, उनके दुख को समझे और उनके साथ में, उनके हक में हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, यूथ कांग्रेस ने जो इनिशिएटिव लिया है साइना जावेद के नेतृत्व में, पूरे बंगाल में एक तरफ पूरे देश में महंगाई की मार है, दूसरे तरफ देश का नौजवान बेकार है और सरकार बेहाल है। और जैसा तौफीक ने बताया कि हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं है। इस देश की मीडिया हिंदुस्तान की बात कम करती है, ईरान और इजराइल की बात ज़्यादा कर रही है। हम चाहते हैं कि फिर से यूथ के मुद्दे को उठाया जाए, जो बेरोज़गारी है उस पर एक बात हो, उस पर डायलॉग हो, उस पर सरकारें काम करें। तो आसनसोल में कल साइना जावेद के नेतृत्व में चाकरी दो, वेस्ट बंगाल की प्रेसिडेंट साइना जावेद के नेतृत्व में ये प्रोग्राम पूरे बंगाल के हर जिला ब्लॉक स्तर पे जाएगा और खुद साइना जावेद और उनकी पूरी टीम हर जिला में वो जाके विजिट करेंगे और असल डाटा जो है, जो सरकार दे रही है और जो यूथ कांग्रेस के लोग रास्ते में उतर के नौजवानों से बात कर कर उन लोगों का डाटा लिया जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे कि ममता बनर्जी को बंगाल में कि देख लीजिए कि कितने लोग बेरोजगार हैं, और उसके बाद साइना जावेद के नेतृत्व में नवन्नो भी घेराव किया जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा दीदी के घर पर भी घेराव किया जाएगा, क्योंकि बेरोजगार नौजवान कब तक बेरोजगार रहे। सिर्फ डायलॉगबाजी तो नहीं चलेगी। मोदी जी की 2 करोड़ की हर साल रोजगार मिलेगा, आज उनको 14-15 साल से 11-12 साल हो गया, तो कम से कम 24 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। दीदी ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, इंडस्ट्री को लाएंगे, आज तक कोई इंडस्ट्री आया नहीं। तो हम लोग उस मुद्दे को लेकर आज रास्ते पे उतरे हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि इस मुद्दे को आप लोग भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ हैं। आप जब सच्चाई को सामने लाएंगे, लोगों में जागरूकता फैलाने में सबसे बड़ा रोल होता है मीडिया का। तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, क्योंकि मैं यूथ से जुड़ा रहा कई साल और आज भी यूथ कांग्रेस का जब प्रोग्राम होता है तो मैं हमेशा रहता हूँ। मैं यूथ में नहीं हूँ, मगर यूथ कांग्रेस के हर एक प्रोग्राम में मैं यूथ के साथ, यूथ के कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हूँ। और इस देश के नौजवानों का मसला जब होगा, इस देश के युवाओं का मसला होगा, मैं रहूँगा, इनके साथ रहूँगा, कदम से कदम मिला के साइना जावेद के साथ इस लड़ाई में हम लोग थे, हैं और रहेंगे। तो आपने इंडस्ट्री लाने को कहा, कई बार देखा गया है, बिजनेस सभी जुड़े हैं, अंबानी से कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, लेकिन इस तरह से इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल में होते नहीं दिख रहा। क्या वजह होगी? उसका रीज़न है कि सिर्फ आते हैं, बिरयानी खाते हैं, पार्टी करते हैं और चले जाते हैं। 14 साल से हमने दीदी को यही देखा, कभी वो लंदन चली जाती हैं लेके, जब दिल करता है वेकेशन बना के चली आती है, कभी लगता है यहाँ बुला के कुछ इंडस्ट्री से बात कर लिया जाए। आखिर क्या ये तो जवाबदेही बनती है ममता बनर्जी की, ये जवाबदेही हमारी नहीं है। इसीलिए तो इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं कि 2026 में इलेक्शन से पहले, वोट मांगने से पहले ये जवाब दो कि बंगाल के युवाओं के लिए आपने किया क्या, कितने लोगों को रोजगार दिया। बहुत सारी डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेशन से लेके सरकारी बहुत सारी डिपार्टमेंट है जहाँ पर वैकेंसी है,
खाली है, मगर उस खाली जगह को नया नौकरी तो छोड़ दीजिए, खाली जगहों को भरा नहीं जा रहा है। तो इसका जवाबदेही तो सरकार को बनता है। ये सवाल ज़रूर टीएमसी के मंत्रियों से पूछे और ममता बनर्जी से पूछे, तो मुझे लगता है सही जवाब आएगा। আমরা একটা গুগল শিট বানিয়েছি, যেটা আমাদের যুব কংগ্রেসের ছেলেমেয়েরাই গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক জেলাতে প্রত্যেকের বাড়ি অবধি পৌঁছবে। তাদের নাম, তাদের কোয়ালিফিকেশান, বয়স, এগুলো রেজিস্ট্রেশন করা হবে। আর ওই শিটের, গুগল শিটের পুরো রেকর্ড আমরা রাখবো পুরো পশ্চিমবঙ্গে কতগুলো যুবরা বেরোজগার। এছাড়া আর একটা জিনিস নোটিস করবেন, যেটা আমরা মানে যারা চাকরিও করছেন তারা কি লেভেলে চাকরি করছেন, তাদেরকে মানে অনেক স্কিল লেবার আছে যাদেরকে আমরা রেজিস্টার করিনি। অনেকের বাড়িতে কাজ করেন, তাদেরকে কোনো রকম সেফটি সিকিউরিটি আমরা দিতে পারছি না, কিন্তু তারাও তো একজন শ্রমিক হিসাবে তাদেরকে সেই মান্যতাও দিতে হবে। সেগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করছি, তাদের কথাগুলোও আমরা সরকারের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। আজকে আমার বা আপনার বাড়িতে কেউ যদি কাজের বউটা মারা যায় বা কোনোভাবে তার অসুস্থ হয়, তার যদি লেবারের জন্য তাকে কিছুদিনের লিভ চায়, সেই অধিকার পর্যন্ত আমরা তাদেরকে দিই না, তারা ছুটি চাইতে পারে না। তো তাদের কথাও যদি আমরা তুলে ধরতে পারি, যে ওদেরকেও আমরা যদি, অনেকগুলো স্কিল লেবার আছে তাদেরকেও যদি আমরা গভর্নমেন্টের খাতায় যদি আমরা রেজিস্ট্রি করতে পারি যে এদের জন্য সরকার কি ভাবছে। কারণ আমরা বেরোজগার তো একটা মুদ্রা আছে, যে অনেকগুলো ছেলেমেয়েরা আছে যে সত্যি তাদের কাছে চাকরি নেই, কিন্তু যারা চাকরি করছে, আপনি বলুন না, আজকে পড়াশোনা করে ছেলেদেরকে সুইগিতে কেন জোম্যাটোতে কাজ করতে হচ্ছে। সুইগি জোম্যাটো এই কনসেপ্টে বানানো হয়েছিল যে এটা ছেলেদের জন্য একটা মানে কাজ করার পর যদি সময় পায় তাহলে এখান থেকে কিছু আর্ন করতে পারবে, কিন্তু আজকে সুইগি জোম্যাটোই হয়ে গেল মেইন সোর্স অফ ইনকাম মানুষের। তো এইভাবে মানে আমরা ছেলে মেয়েদের জন্য মানে কোন দিশা, মানে যুবদের জন্য কোনো দিশা নেই। পশ্চিমবঙ্গের যুবরা, পুরো ভারতবর্ষের যুবরা দিশাহীন অবস্থায় আমরা ভুগছি। সুসাইডের কেস বাড়ছে, ডিপ্রেশনের কেস বাড়ছে, নেশার কেস বাড়ছে, এগুলো নিয়ে সরকারের কোনো আলোচনা নেই। অদ্ভুত লাগে মানে আমার মিডিয়াদেরকেও মানে বলতে, যে আমাদের 1 ঘন্টা ধরে প্রোগ্রাম চলে তুলসী গাছ নিয়ে, কিন্তু বেরোজগার নিয়ে কোনো মিডিয়া কথাও তোলে না, দেখাতেও চায় না। জানি না আজকের প্রোগ্রামও কতটা দেখানো হবে, কিন্তু আওয়াজ তো আমরা তুলবো। আসল যে মুদ্রা আছে, একটা যুব কংগ্রেসের নেতা হিসাবে আমাদের যে রাহুল গান্ধী আমাদের যে দিশা দেখাচ্ছেন, রাহুল গান্ধী নিজেই পুরো ভারতবর্ষ ঘুরছেন, যুবদের কথা শুনছেন, যুবদের কথা বলার চেষ্টা করছেন। আমরাও যুব কংগ্রেস হিসাবে সেই কথাগুলো লোকের, সাধারণ যুবর কথা তোলার আমাদের একটা দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। নেতা ওই নয় যে ধর্ম বা জাতির রাজনীতি বা লোক যেটা চাইছে, নেতার দিশা দেখানোও নেতার একটা কাজ। তো আমাদের রাহুল গান্ধীজি দেখবেন আপনি জাতি গণনার মাধ্যমে অনেকগুলো মুদ্রা তোলার চেষ্টা করছেন, প্রত্যেক কমিউনিটির কি অবস্থা জানার চেষ্টা করছেন। এটাও একটা মাধ্যম। কতগুলো যুবা বেরোজগার, কতগুলো আনস্কিল লেবার, কতগুলো স্কিল লেবার, তাদের কি পজিশন, সেগুলো আমরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করছি। আর একটা বড় সড়ো আন্দোলনের দিকেও আমরা যাচ্ছি। সবাইকে সময় দেওয়ার জন্য